एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि डॉक्टर साहब मैं खुद से अगर इस तरह की दवाइयाँ ले लूँ, जैसे कि ये सिल्डेनाफिल है, टैटलाफिल है, अबनाफिल है, खुद ही से खाना चाहता हूँ, मेरी उम्र 21 साल है, 22 साल है, क्या मैं खुद से दवाइयाँ खा लूँ? मैं सेक्स करना चाहता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या कहीं भी जाकर सेक्स करना चाहता हूँ, मर्दानगी साबित करना चाहता हूँ, खुद से खा के देख लूँ तो कैसा रहेगा? इस बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं चैनल पे। जो भी PDE5 इनहिबिटर्स होती हैं, जैसे इस तरह की ये टैडलाफिल जैसे 20 mg मेरे पास में है, या सिल्डेनाफिल है, ये इस तरह की देखिए, या वार्डेनाफिल है, या अबनाफिल जो होती है, क्या खुद से उसको खाना चाहिए? इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, इस बारे में मैंने पहले बताया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके सवाल बार बार आ रहे हैं तो जागरूक करना बनता है कि जैसे क्या होता है, सेक्स तो आपको 20 साल से जो इंसान कर रहा है 21 साल से, उसको 60 साल तक सेक्स नॉर्मली लोग करते हैं, उससे बाद में भी कर सकते हैं। तो होता क्या है, इन दवाइयों को खाने से PDE5 इनहिबिटर्स जो होती हैं, अगर आप खुद से खा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मज़े के लिए खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं मैं लंबा सेक्स कर लूँ, आधे आधे घंटे सेक्स कर लूँ, 1 घंटे सेक्स कर लूँ, तो होगा क्या, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, शरीर को टॉलरेंस डेवलप होने लगेगी। तो मेरी सलाह में इसको खुद से नहीं खाना चाहिए जब तक कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा अगर आप खुद से खा रहे हो, जाके दुकान से खा रहे हो, तो फिर आप अपने रिस्क पे खाओगे, क्योंकि एक समय के बाद अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम होने लगा, जब आप 30 35 40 साल के हो गए, अगर आपको BP शुगर हो गया, आपकी लिंग की नसें कमज़ोर हो गई, तो फिर वहाँ पे जब ये दवाइयाँ खाओगे तो आपको असर नहीं करेगा। और इसकी मान लीजिए आप 5 mg खा रहे हो टैडलाफिल की, कि 10 mg खा रहे हो, कि 20 mg खा रहे हो, आपने पता चला खुद से 10 mg खा लिया, ज़्यादा ताकत आने के लिए, ज़्यादा साबित करने के लिए मर्दानगी, कि मैं ज़्यादा गोली खा लेता हूँ, ज़्यादा पावर की गोली खा लेता हूँ वीडियो देख के, ताकि गर्लफ्रेंड पे ज़्यादा मेरा रोब जमेगा, तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपके पेनिस की आदत ख़राब हो जाएगी, वहाँ नसों की आदत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तो आर्टिफिशियल है ना, ये ऊपर से आप कोई चीज़ दवा खा रहे हो। तो इससे बेटर है कि आप एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त करिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाइए, कीगल एक्सरसाइज करिए, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप ये दवा खा खा के आप करते हो सेक्स, मान लीजिए एक बार आपने खा के कर लिया तो आप लंबे समय तक कर लिए, तो फिर दोबारा भी जब आप सेक्स करने जाओगे तो फिर आपका मन करेगा कि हम दवा खाएं, क्योंकि पहली बार आपने दवा खा लिया, आपने 20 मिनट सेक्स कर लिया, तो दूसरी बार जब आप सेक्स करने जाओगे तो आपका माइंड बोलेगा आपसे कि भाई जब तक दवा नहीं खाओगे तब तक हो सकता है कि 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाए सब कुछ, 5 मिनट में ही सब कुछ मामला समाप्त हो जाए। तो फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे इसको ज़्यादा खाना है, अपने आप को साबित करते रहना है, तो फिर दवा फिर आप खाओगे। तो इन दवाइयों का साइड इफेक्ट ये होता है कि धीरे धीरे इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, जब तक कि आपके सेक्सोलॉजिस्ट बोले नहीं, तब तक इन दवाइयों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों से बाकी साइड इफेक्ट भी होते हैं, चक्कर आ सकता है, नौजिया जैसे लगने लगेगा। हाई डोज में आपने खा लिया, 20 mg खा लिया या आपने 30 mg खा लिया, तो हो सकता है कि आपका जो लिंग है ज़्यादा तक टाइट रहे, प्रिज्म जो कहते हैं, नसें वहाँ की परमानेंट डैमेज हो सकती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो काउंटर से, फार्मेसी से जो दवाइयाँ मिल जाती हैं, नॉर्मली सब दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन इसी के यूज़ की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को होते रहते हैं। फिर ED की प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को, नपुंसकता की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ओवर यूज़ दवाइयाँ हो रही हैं। जब तक कि आपके सेक्सोलॉजिस्ट बोले नहीं और कोई ज़रूरत ना महसूस हो, तब तक ये दवाइयों को नहीं खाना है। इनके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके देखिएगा मेरे चैनल पे, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।